नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो है रिसर्च एप्टीट्यूड पर। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो बस आने वाला है और यूजीसी नेट में सिलेक्शन ये डिटरमाइन करता है आपका पेपर 1 का स्कोर, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं ये सब महारथी हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में। तो पेपर 2 में तो आप स्कोर कर लेते हैं, पर गाड़ी जो है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है पेपर 1 को लेकर। और पेपर 1 की भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, वहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो उन सारी जो दिक्कतें हैं उनका सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपका वन स्टॉप सोल्यूशन यानी PYQ वन स्टॉप पर। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की जो चिंता है वो अब आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम सीरीज लेकर आ रहे हैं जहाँ पर 0 से लेकर के आपके सिलेक्शन तक का सफर हम करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़े जितनी भी तमाम उलझने हैं वो आपकी सॉल्व होने वाली हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं की जानकारी, आज की लर्निंग। तो शुरुआत क्योंकि हम 0 से कर रहे हैं, शुरू से शुरू सब कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें देखना होगा सिलेबस। यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको सिलेबस पता चलता है रिसर्च एप्टीट्यूड का। यूनिट 2 में इसकी बात की जाती है। बेसिक चीज़ें वही है जो आपसे हमेशा पूछी जाती हैं। रिसर्च का मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की बात की जाती है। फिर कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च पर, स्टेप्स क्या है रिसर्च के, थीसिस और आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट, स्टाइल्स, रिसर्च एथिक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस रहने वाली हैं ICT में। ये सारी बात तो हो गई, पर ये जो टॉपिक्स आपको सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हें आप गूगल भी करेंगे तो आपके पास में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। पर सिलेक्शन जो है वो निर्धारित होता है कि कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी है, और उस इन्फॉर्मेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वहीं से आपके लिए क्वेश्चन बनता है। इसीलिए कहा जाता है डेविल इज इन द डिटेल्स। हिडन सिलेबस आखिर क्या है, क्योंकि मेथड्स तो ठीक है हम रिसर्च के पढ़ लेंगे, पर कितने मेथड्स पढ़ने हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेप्थ तक रखनी है, इसलिए हम लेकर आए हैं डिटेल्ड सिलेबस, जिसमें जो हिडन एस्पेक्ट्स हैं आपके सिलेबस के उन्हें भी कवर किया गया है। इसकी PDF जो है वो वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं टू मेक योर रिविजन ईजियर। अभी बात कर रहे हैं हम सिलेबस के जो डिटेल पॉइंट्स हैं उनकी। तो इन सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इसी सीरीज में। इसलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम लेने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की हम बात करेंगे। रिसर्च के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, शोध के, उनकी बात हम करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत ही सारे जो हैं रिसर्च के शोध के प्रकार यहाँ पर हमने दे रखे हैं आपके लिए सामने। पर क्वेश्चन जो है वो काफी सारे जो मेथड्स हैं उनसे बन जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो अपना इंफॉर्मेशन बेस है वो सॉलिड रखें। अब आप एक बार इसे सरसरी नजर से देख सकते हैं, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, अप्लाइड, एक्शन, एम्पिरिकल, सर्वे, इंडक्टिव, डिडक्टिव, कोरिलेशनल, क्रॉस सेक्शनल, डिस्क्रिप्टिव, बहुत सारे जो हैं प्रकार इसके बन के आते हैं। आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। इसे समझने का जो तरीका है, घबराने की बात नहीं है कि बहुत सारी रिसर्च है, क्योंकि ये नैरो डाउन हो जाती है और आपके लिए बहुत ही आसान फॉर्मेट में हम लेकर आए हैं। सिर्फ पर्पस के बेसिस पर जब हम रिसर्च की क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन की बात करते हैं तो इन्हें बहुत ही आसानी से 3 टाइप में बांटा जा सकता है। 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च रह जाते हैं पर्पस के बेसिस पर जब हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आपको एक्सप्लोर करना है। आपको एक्सप्लोर करना है ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को, जो एक नई प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, एक नई प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करते हैं हम। ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है ये की जाती है जब आपको आज जो प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम एरिया है उसके बारे में ज्यादा जानकारी जो है वो पहले से नहीं होती है। तो इसलिए क्वेश्चन भी जो आपका आएगा एग्जाम में वो इसी तरीके से फ्रेम होगा कि विच टाइप ऑफ रिसर्च इज कंडक्टेड व्हेन द रिसर्चर डजंट हैव टू मच और हैज लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम। तब हम क्या करते हैं, भैया हमें कुछ पता नहीं है तो चलो चल के एक्सप्लोर करते हैं। जब हम एक्सप्लोर करने जाते हैं तो वो कहलाती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसके बाद में जो दूसरा पर्पस हो जाता है रिसर्च का वो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारा फोकस है
वो नॉलेज बेस जो है हमारा उसे एक्सपैंड करने पे होता है। करंट इश्यूज पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो जैसा दिख रहा है आपको वही वैसा रिपोर्ट करना है। अगर मेरे सामने पानी की बॉटल है तो वो बॉटल का कलर क्या है, मॉडल क्या है, उसका डिजाइन क्या है, जैसा मुझे दिख रहा है, ना कि वैसा जैसा मैं चाह रही हूँ, वो अगर मैं रिपोर्ट करती हूँ तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आएगी। इसका जो मेन फोकस है वो एक्सपांड करना होता है नॉलेज बेस का आपका, और आप डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं इसके अंदर। और तीसरा जो प्रकार है शोध का वो हो जाता है आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जिसे कॉजल रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं समझने की कुछ पर्टिकुलर चेंजेस जो होते हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स में, उनका क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसी को समझने की हम कोशिश करते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में नाम से भी पता चल रहा है हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन हम किसी ना किसी तरह के इम्पैक्ट को, किसी ना किसी तरह के रिलेशन को ही एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करते हैं। ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है कॉजल रिसर्च का। आप जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो भी इसी के अंडर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टडी की जा रही है टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ रीब्रांडिंग ऑन कस्टमर लॉयल्टी। रीब्रांडिंग की गई है, ठीक है, आपने कर लिया, अब उसका क्या इफेक्ट आया है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पर पता तो तभी चलेगा जब हम इस पर रिसर्च करेंगे। तो ये जो है ये कॉजल रिसर्च के प्रकार के अंदर आता है। अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि हम रिसर्च अप्रोच यूज करना चाहते हैं, पर कब कंडक्ट की जानी चाहिए, किस तरह की रिसर्च। जैसे कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड है, अब आपको देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर में होंगी चीजें, तो हाईली स्ट्रक्चर्ड होगा। जबकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो कंप्लीट अपोजिट होगी कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के। कारण ये कि भाई हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें ऑलरेडी कुछ पता ही नहीं है, तो जाहिर तौर पर जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो वो स्ट्रक्चर्ड कैसे हो सकती है। तो इस तरह की जो रिसर्च होगी वो अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च रहेगी, अनस्ट्रक्चर्ड रहेगी। जबकि एक्सप्लेनेटरी जो है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड रहने वाली है। और डिस्क्रिप्टिव कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आती है, स्ट्रक्चर्ड ही होती है ये भी। फिर इसी तरीके से बात करें हम रिसर्च किस तरीके से कंडक्ट की जाएगी, तो जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम जाते हैं, हम चीजों को पूछते हैं। जब आप कहीं नई जगह पर भी जाते हैं तो आप रास्ता पूछते हैं कि भाई यहाँ पे खाने की अच्छी जगह कहाँ है, घूमने की अच्छी जगह कहाँ है, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो बहुत हद तक जो रिसर्च है आप उसे रियल लाइफ से एसोसिएट करके देखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है ये सब्जेक्ट। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है इसमें भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं, काफी सारे रिसर्च क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी आप क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे सामने जो बॉटल मुझे दिख रही है इसका कलर क्या है, इसका डिजाइन क्या है, ये कितना अमाउंट जो है, कितने लीटर पानी या सोल्यूशन लिक्विड जो है होल्ड कर सकती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी क्वेश्चन पूछ के बात करते हैं। पर जब बात आती है कॉजल रिसर्च की यानी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की, तो एक रिलेशनशिप हमने स्टेट कर दिया है, अब हम उसका इम्पैक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको एक रिसर्च हाइपोथेसिस देना होगा कि भाई रीब्रांडिंग का कस्टमर लॉयल्टी पे या तो हमने कह दिया कि भाई पॉजिटिव इफेक्ट है, और फिर अब आप उसकी जांच करेंगे कि पॉजिटिव है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं रिसर्च हाइपोथेसिस जरूरी हो जाता है, इसलिए एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आपके पास होना चाहिए रिसर्च हाइपोथेसिस। तो जाहिर तौर पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो हम शुरुआत में, जब हम डिसीजन मेकिंग की शुरुआत करें तो सबसे पहले हम जाकर के एक्सप्लोर करना चाहेंगे, नई इन्फॉर्मेशन जुटाना चाहेंगे। उसके बाद में हम डिस्क्रिप्टिव की तरफ बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट स्टेजेस हैं डिसीजन मेकिंग की, तब बात होती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की। तो ये आपने समझा कि रिसर्च अप्रोचेस जो हैं वो किस तरीके से, किस समय, किस तरह की आपकी प्रॉब्लम एरियाज में इस्तेमाल की जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यही जो डिफरेंस है इसे थोड़ा और डिटेल में हम देख लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है इश्यूज को और पॉपुलेशन को, जब बहुत ही कम जानकारी आपको रहती है। जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द नेचर ऑफ इश्यूज और पीपल और पॉपुलेशन। जबकि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है वो भैया इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच कर रही है, दो या दो से ज्यादा जो वेरिएबल्स हमने मेंशन किए हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसका क्या नेचर है, इम्पैक्ट है, उसकी बात की जाती है। ये आपका जो डिफरेंस है इन तीनों रिसर्च
अप्रोचेस को लेकर के वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो बेसिक रिसर्च डिजाइन है इन तीनों का, उसके बारे में। एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च है ये बहुत चलता रहेगा कि जबान फिसलेगी, एक्सप्लोरेटरी बोलेंगे या एक्सप्लेनेटरी बोलेंगे, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि कॉजल बोल लेते हैं एक्सप्लेनेटरी की जगह। इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि रिवीजन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको जो पीडीएफ है इन नोट्स की वो फ्रीली अवेलेबल हो रही है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो मेक श्योर यू ऑल्सो सब्सक्राइब टू दैट। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो हम बात कर रहे थे बेसिक रिसर्च डिजाइन का जो कंपैरिजन है उसकी। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या है, जनरली क्योंकि बिगनिंग में होती है रिसर्च के, इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप आइडियाज या इंसाइट्स जो हैं उनको डिस्कवर करें। जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम जानना चाहते हैं कि मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फंक्शंस क्या है। और कॉजल रिसर्च में नाम से ही पता चल रहा है भाई, हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो डिटरमाइन करना चाहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, बस अब हम निकले हैं जानने को, क्या जानना है नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आप फ्लेक्सिबल होंगे, वर्सेटाइल होंगे, और कई बार जो है फ्रंट एंड जो होगा वही टोटल रिसर्च डिजाइन होगा आपके पास में। जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है इसके बारे में आपको पहले से एक फॉर्मुलेशन आपके पास होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस प्री प्लान होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं बॉटल्स के बारे में जानकारी लेने जा रही हूँ तो क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं भाई, कितना पानी जो है या कितना लिक्विड आपकी बॉटल होल्ड कर सकती है, कलर की बात हो सकती है, शेप, साइज, वेट, इस तरह के पैरामीटर्स मेरे पास पहले से प्लान होंगे, तभी तो मैं उसके बेसिस पर वो इंफॉर्मेशन जो है वो जुटा पाऊंगी। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसीलिए स्ट्रक्चर्ड कहलाती है, क्योंकि आपके पास में कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, पहले से स्ट्रक्चर डिजाइन की बात की जाती है। जबकि कॉजल रिसर्च में तो क्योंकि हमें मैनिपुलेशन करना है एक या एक से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो वो सारी ही चीजें पहले से डिटरमिन होनी बहुत जरूरी है। मेथड की अगर बात की जाए तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में तो आप सर्वे कर सकते हैं, पायलट सर्वेस कर सकते हैं, केस स्टडीज की जा सकती हैं, सेकेंडरी डेटा हो सकता है आपके पास में, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जैसा स्टार्टिंग में ही हमने एग्जांपल लिया कि भाई हम दूसरे शहर में घूमने निकले हैं, तो आप क्वेश्चंस पूछेंगे, जानकारी मिलेगी, फिर आपको पता चलेगा तो आप तुलना करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हो सकता है आपके क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव हो कि भाई खाना सस्ते में ज्यादा कहाँ मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। पर खाना अच्छा कहाँ मिलेगा ये अपने आप में क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आप किससे पूछ रहे हैं उनके माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस का भी काफी स्कोप रहता है। जबकि अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात की जाए तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमें सेकेंडरी डेटा ही चाहिए होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पर हो जाएगा, सर्वे पैनल्स हो जाएंगे, प्लस प्राइमरी डेटा के रूप में आपके पास ऑब्जर्वेशन रहेगा, और भी अलग अलग तरह के डेटा जो है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही तरह के डेटा जो है वो आप काम में ले रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। और जब बात की जाए कॉजल रिसर्च की, तो कॉजल रिसर्च में आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जाहिर तौर पर एक वेरिएबल जो है वो कंट्रोल होगा और दूसरा वेरिएबल जो है वो कंट्रोल्ड होगा। तो मैनिपुलेशन की यहाँ पर बात की जाती है। इसी के साथ हमें लगता है कि आज का जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। और मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस पीडीएफ। जो हिडन टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के उन्हें जरूर आप रीड करें, और कुछ नहीं, बस एब्जॉर्प्शन के लिए, बिकॉज बाकी जो टॉपिक हैं क्लैरिटी के लिए वो तो हम चैनल पर लेकर आ ही रहे हैं। और इसी के साथ आज जो भी हमने पढ़ा है वो जरूर मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट। और इसी के बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं थियोरिटिकल या जो फंडामेंटल रिसर्च है उसके बारे में, और इसी से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंपैरिजन है, वो सब हम कंपाइल करने वाले हैं। यदि आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके से ये जो चैनल पर वीडियोस आ रही हैं PYQ वन स्टॉप पर आपकी हेल्प हो रही है आपकी प्रिपरेशन में, कंसेप्ट क्लैरिटी में या मेमोरी रिटेंशन में, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है जल्दी से जल्दी बेहतर से बेहतर और रिलायबल इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आने के लिए।